जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछली वीडियोस के माध्यम से जॉन मिल्टन्स पर डिस्कस किया है। दोस्तों, हमने जाना है कि जॉन मिल्टन्स पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन मिल्टन्स। दोस्तों, हम इसमें जानेंगे जॉन मिल्टन्स पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। ये दोस्तों जॉन मिल्टन्स पर आधारित प्रैक्टिस सेट 2 है, जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे। इसमें दिया है दोस्तों, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन्स इन बॉक्स इन हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ। दोस्तों शुरुआती जो पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों, उसकी शुरुआत में यूरेनिया के लिए इनबॉक्स आह्वान करता है दोस्तों स्वर्गीय संग्रहालय के रूप में। दोस्तों स्वर्गीय संग्रहालय, अपने स्वर्गीय संग्रहालय के लिए दोस्तों आह्वान करता है। बुक 1 में करता है, बुक 4 में करता है, बुक 9 में करता है, बुक 7 में करता है। द राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड। आपको दोस्तों कोड के माध्यम से इसको सही आंसर करना है। देख लेंगे साथियों, ये दिया है बुक 1 दिया है, बुक 2 आर करेक्ट, बुक 1, 3, 4 आर करेक्ट। दोस्तों दिया है 2, 3 आर करेक्ट, 1 एंड दोस्तों 4 आर करेक्ट। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों, आंसर डी के साथ जाएंगे, 1 एंड 4 आर करेक्ट। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलेजी। दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, वह कौन सा वर्क है निम्नलिखित में से आपको बताना है ऑफ जॉन मिल्टन्स इज एन एलेजी। दोस्तों जो उनकी एक एलेजी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वह कौन सा वर्क है जॉन मिल्टन्स का जो उनकी एक एलेजी के रूप में जाना जाता है। लिसिडस, एल एलेग्रो, कोमस, पैराडाइज लॉस्ट। आपको बताना है साथियों लिसिडस, एल एलेग्रो, कोमस, पैराडाइज लॉस्ट। सही आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। दोस्तों एक पास्टोरल एलेजी जो उन्होंने लिखी थी लिसिडस, जो दोस्तों उनके कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग के ऊपर लिखा था और दोस्तों इसको लिखा था 1637 में और दोस्तों इसको पब्लिश्ड कराया था 1638 में, ठीक है, इसको पब्लिश कराया था दोस्तों 1638 में। और दोस्तों ये एक तरह की पास्टोरल एलेजी है, ये आपको समझना है। आइए साथियों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। दोस्तों आपको इसमें बताना है इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 में, दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9 में मिल्टन लिखता है डैट एडम वाज ओवरकम विद। दोस्तों यहाँ ओवरकम दिया है, इसका मतलब होता है दोस्तों काबू पाना। डैट एडम वाज ओवरकम, काबू पाना, एडम था विद। दोस्तों यहाँ आएगा फीमेल चार्म,
क्योंकि दोस्तों फीमेल चार्म का मतलब होता है महिला आकर्षण। क्या होता है दोस्तों? फीमेल चार्म का मतलब होता है महिला आकर्षण की बात की गई है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ कह रहा है विद एन सो तब खाया महिला आकर्षण तब खाया द फॉरबिडन फ्रूट। दोस्तों एक निषिद्ध जो फल था दोस्तों तब खाया अगेंस्ट हिज। दोस्तों अगेंस्ट हिज की बात की जा रही है। बेटर नॉलेज, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं वह खाना नहीं चाहता था, या दोस्तों लेकिन फिर भी उसने महिला आकर्षण की वजह से फॉरबिडन फ्रूट्स को खाया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फीमेल चार्म्स। इस तरह से इसका आंसर ए के साथ जाएंगे दोस्तों। ए इसका सही आंसर होगा। इसमें दोस्तों कह रहा है मिल्टन राइट्स इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th that Adam was overcome with female charm to eat the forbidden fruit against his better knowledge। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसर ए। आइए साथियों देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 that glory never shall his wrath our might extort from me पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों बुक फर्स्ट में ये कहा गया है व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटन। दोस्तों ग्लोरी क्या है? इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटन। दोस्तों शैतान द्वारा या सैटन द्वारा जो रेफर्ड किया गया है वह दोस्तों ग्लोरी क्या है? यहाँ दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेंगे। देख लेंगे साथियों। दोस्तों ग्लोरी मीन्स होता है, यहाँ ग्लोरी मीन्स दिया है दोस्तों महिमा होता है। और महिमा की जब बात कर रहा है वह महिमा कभी अपने क्रोध या दोस्तों हम कह सकते हैं धमकी देकर ताकत मुझसे मांगना, अर्थात दोस्तों धमकी देकर ताकत मुझसे मांगना। एस्टोर्ट की बात कर रहा है यहाँ, माइट एस्टोर्ट की बात कर रहा है। दोस्तों इसमें कहा गया है ग्लोरी बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटन द करेज नेवर टू सबमिट आवर यील्ड टू रेन इन हेल टू डिफीट गॉड टू स्प्रीड एबल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा साथियों द करेज नेवर टू सबमिट आवर यील्ड। ठीक है, इसके साथ ही साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी इनवोक्स अ मेजर पोइट एज फॉलोज। दोस्तों इसमें बताया गया है इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। दोस्तों अंग्रेजी कविता का जो इतिहास है, अंग्रेजी कविता का जो इतिहास है साथियों, अंग्रेजी कविता का जो इतिहास है। और दोस्तों थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, थॉमस ग्रे की
जो प्रोग्रेस ऑफ पोइसी है इन्वोक्स अ मेजर पोइट एज फॉलो। दोस्तों वह फॉलो करते थे, वह दोस्तों अनुगमन करते थे एक ऐसे पोइट का जो मुख्य रूप से इस कविता में उसके लिए आह्वान किया गया है, मुख्य रूप से उनके लिए आह्वान किया गया है। उसको दोस्तों आप देख लेंगे। नॉर सेकेंड ही डेड रोड सबलिम अपॉन द seraph beings of ecstasy, the secrets of the abyss to spy. Who is he? दोस्तों who is he कौन है आपको बताना है दोस्तों। जो दोस्तों थॉमस ग्रे की कविता है प्रोग्रेस ऑफ पोइसी, उसमें दोस्तों एक तरह का आह्वान किया गया है उस मुख्य पोइट के लिए जिसका वह अनुगमन करते थे। दोस्तों आपको बताना है कि वह जो है दोस्तों ही का प्रयोग किया गया है। ही यहाँ पर कौन है, ये दोस्तों आपको बताना है ही यहाँ पर कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन, क्योंकि दोस्तों इन हिज प्रोग्रेस ऑफ पोइसी थॉमस ग्रे इनवोक्स जॉन मिल्टन। दोस्तों इसमें जो जॉन मिल्टन को जो जॉन मिल्टन के लिए आह्वान किया गया है वह दोस्तों ही के रूप में किया गया है। और दोस्तों इस तरह से हमारा आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। Who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the worthy communicant? It is said that his prose can be read easily when Milton's must be studied. दोस्तों आपको बताना है, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। दोस्तों आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ जॉन मिल्टन। दोस्तों कौन है वह, निम्नलिखित में से कौन है वह जो दोस्तों कंटेम्परेरी था किसका दोस्तों, समकालीन था किसका, जॉन मिल्टन का। एंड रोड द वर्थी कम्युनिकेंट, दोस्तों जिसने लिखा दोस्तों वर्थी कम्युनिकेंट। क्या लिखा दोस्तों, द वर्थी कम्युनिकेंट। दोस्तों वर्थी मीन्स होता है दोस्तों योग, एक अच्छा संप्रेषण जो दोस्तों जिसने लिखा। इट इज़ सैड दैट हिज प्रोज, दोस्तों इसको दोस्तों कहा जाता है उसका प्रोज। कैन बी रीड ईजली व्हेन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडीड। दोस्तों क्या है दोस्तों इसका अर्थ, पढ़ना सहज हो सकता है जब दोस्तों आप मिल्टन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब दोस्तों आपका पढ़ना सहज हो सकता है। अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये लिखा दोस्तों किसने लिखा, ये दोस्तों आपको समझना है। जेरेमी टेलर, जॉन बनियन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट। दोस्तों किसके द्वारा ये लिखा गया दोस्तों, कैन बी रीड इजली व्हेन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडीड। दोस्तों आपको बताना है पढ़ना सहज हो सकता है जब दोस्तों आप अनिवार्य रूप से मिल्टन्स के विषय में पढ़ेंगे, मिल्टन्स का अध्ययन करेंगे, तब दोस्तों आपका पढ़ना सहज हो सकता है। ये लिखा दोस्तों जेरेमी टेलर ने। किसने साथियों, जेरेमी टेलर ने। क्योंकि दोस्तों जॉन मिल्टन्स कंटेम्परेरी एंड ऑथर ऑफ द वर्थी कम्युनिकेंट 1660 में दोस्तों ये लिखा गया, 1660 में। और दोस्तों डिस्क्राइब्ड एबव इज जेरेमी टेलर, दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है, जेरेमी टेलर ने वर्णन किया है दोस्तों। आइए साथियों देख लेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों
इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक्स। दोस्तों इसमें बताना है इन पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन प्रेजेंट प्रस्तुत करता है द एक्शन। दोस्तों एक ऐसा एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक्स। दोस्तों 2 जगह मनुष्य का पतन होता है और दोस्तों उन बुक्स का नाम बताना है। वे कौन से स्तर 2 स्तर पर मनुष्य का पतन होता है इन बुक्स, किस बुक में दोस्तों आपको बताना है किस बुक में 2 स्तर पर मनुष्य का पतन होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। बुक 4th एंड 9th देख लेंगे दोस्तों। 4th एंड 8th देख लेंगे। 3 एंड 9th देख लेंगे। 5 एंड 10 देख लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट जो है दोस्तों वह कितने बुक में डिवाइड किया गया है। दोस्तों इसका जो ओरिजिनल वर्जन था जो दोस्तों इसका वह दोस्तों 10 बुक में आया। इसके बाद साथियों इसका जो सेकंड वर्जन आया दोस्तों 12 बुक में। ठीक है, 12 बुक्स में इसका सेकंड वर्जन आया। इस तरह दोस्तों इसको जो डिवाइड किया गया है, इसको जो बांटा गया है दोस्तों 12 बुक्स में। ठीक है, और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया था 1667 में। ठीक है, इसको पब्लिश कराया गया था दोस्तों 1667 में। इसका सही आंसर होगा साथियों बुक 4th एंड बुक 9th। इसका सही आंसर होगा साथियों बुक 4th एंड बुक 9th। चलिए साथियों देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ बस सैमुअल जॉनसन क्रिटिसिज्म ऑफ फेमस पोइम विच पोइम वाज इट। दोस्तों आपको बताना है जो सैमुअल जॉनसन ने दोस्तों वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ दोस्तों जो कहा है सैमुअल जॉनसन ने वह दोस्तों किस पोएम के विषय में कहा गया है आपको बताना है। दोस्तों इसमें देख लेंगे दोस्तों जॉन मिल्टन की जो दोस्तों पोएम है लिसिडस उसके विषय में कहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कहा गया है वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं वहाँ कहाँ इस लीजर वहाँ कहाँ फुर्सत है दोस्तों फॉर फिक्शन कथा साहित्य या उपन्यास लिखने की देयर इज लिटिल ग्रीफ दोस्तों वहाँ तो है लिटिल ग्रीफ, अर्थात दोस्तों शोक है, वहाँ तो शोक है। इसलिए दोस्तों किसके लिए कहा है जॉन मिल्टन की लिसिडस, क्योंकि दोस्तों जॉन मिल्टन की जो लिसिडस है वह दोस्तों उनके घनिष्ठ मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी गई लिसिडस है। और दोस्तों ये दोस्तों 1637 में इसको लिखा दोस्तों, पब्लिश इसको कराया गया 1638 में। ठीक है, इसको देख लेंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम साइड। दोस्तों आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट में विच कैरेक्टर वह कौन सा कैरेक्टर है नरेट्स जो सुनाता है द स्टोरी एक कहानी ऑफ द मेकिंग
ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम साइड। दोस्तों वह सुनाता है कि ईव को बनाया गया है। ईव दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, ईव इस संसार की पहली महिला है। कहानी के अनुसार ईव जो है दोस्तों इस संसार की पहली महिला है। और दोस्तों एडम जो है इस संसार का पहला मनुष्य है, पहला आदमी है। और दोस्तों ये ईसाई धर्म के अनुसार ये दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो है ये दोस्तों एक तरह का बाइबल का ही रूप है। और दोस्तों इसमें एडम और ईव की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें दोस्तों शैतान को भी दिखाया गया है, शैतान को भी दिखाया गया है। पैराडाइज लॉस्ट में एडम जो है इस संसार का पहला व्यक्ति है और ईव जो है इस संसार की पहली महिला है। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें दोस्तों तो एडम को आदम कहा जाता है, एडम को आदम कहा जाता है। और दोस्तों ईव को दोस्तों ईव को कहा जाता है दोस्तों, एडम को दोस्तों आदम कहा जाता है और दोस्तों ईव को कहा जाता है हव्वा, हव्वा कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों इस्लाम धर्म के अनुसार भी ये आदम जो है संसार का पहला मनुष्य है और दोस्तों हव्वा जो है पहली महिला है। इस तरह से आप समझ लेंगे, क्योंकि दोस्तों बाइबल के अनुसार ये माना जाता है कि दोस्तों जैसा कि इस लाइन में लिखा है कि जो ईव को बनाया गया था वह दोस्तों एडम की लेफ्ट साइड की जो पसली होती है दोस्तों, रिब जो होती है, रिब मीन्स यहाँ पर पसली के होते हैं, जो लेफ्ट साइड की रिब होती है उससे दोस्तों ईश्वर ने उससे ईव को बनाया है। ठीक है। अब दोस्तों ये कहानी को इस क्वेश्चन के अनुसार इस कहानी को कौन सुनाता है, इसको दोस्तों स्वयं ही एडम सुनाता है। ठीक है, स्वयं ही एडम सुनाता है, इसको समझना ज़रूरी है दोस्तों। स्वयं ही एडम सुनाता है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं एडम हिमसेल्फ टेल्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड। दोस्तों जो बाएं साइड की जो पसली होती है दोस्तों उससे दोस्तों इसको ईव को बनाया गया है। क्या होता है दोस्तों, बाएं साइड की जो पसली होती है दोस्तों उससे ईव को बनाया गया है। और दोस्तों ये आप देख पाएंगे दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट के 400 लाइन नंबर 460 में दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही दोस्तों 460 से 480 में इसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथियों बुक जो है इसकी बुक 8 में इसको आप पढ़ पाएंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ गोल्ड एज अ प्रेसियस वेन। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9-10 देख लेंगे। इसमें दोस्तों आपको बताना है, इसमें जो पूछा गया है साथियों, जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शंस ऑफ गोल्ड एज ए, जैसे कि दोस्तों जॉन मिल्टन विवरण देता है ऑफ ए गोल्ड, जैसे कि ये गोल्ड होता है प्रेसियस बेन। दोस्तों बहुमूल्य बेन की बात की जा रही है यहाँ, बहुमूल्य बेन की बात, एक तरह से फटकार की बात की जा रही है, बहुमूल्य फटकार या लानत या दोस्तों संकट विपत्ति की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों हमें बताना है यहाँ दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। दोस्तों प्रेसियस बेन की बात की है, प्रेसियस मीन्स होता है यहाँ बहुमूल्य, प्रेसियस मीन्स होता है दोस्तों बहुमूल्य। और दोस्तों इसी के अपोजिट होता है बेन, बेन का मीन्स होता है यहाँ पर विपत्ति या दोस्तों संकट, बहुमूल्य या विपत्ति या संकट की बात की जाती है। और दोस्तों इस कंडीशन में मैं बता दूं आपको, यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है एन ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी। दोस्तों विरोधाभास दिखाया जाता है इसमें, एक तरह का दो शब्दों के बीच यहाँ विरोधाभास दिखाया गया है।
क्या दिखाया जाता है दोस्तों, एक तरह का विरोधाभास दिखाया जाता है, विरोधाभास दिखाया जाता है। कहने का अर्थ यही है दोस्तों, एक ही जगह दो शब्द होते हैं और दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरह से आप समझ लेंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, एन ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, एन ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। जॉन मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ओकर इन। दोस्तों यहाँ लेमेंट की बात की गई है, यहाँ लेमेंट की बात की है, अर्थात दोस्तों विलाप की बात की गई है। लेमेंट मीन्स होता है विलाप, लेमेंट मीन्स होता है यहाँ विलाप। दोस्तों विलाप की बात की गई है। जॉन मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ओकर। दोस्तों अपने अंधेपन का विलाप, अपने अंधेपन के विलाप के लिए जॉन मिल्टन्स विलाप करता है दोस्तों अपने अंधेपन के लिए। इसमें दोस्तों किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में, कोमस में, एरियोपैजिटिका में, द नेटिविटी ओड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो द नेटिविटी ओड है वह दोस्तों उसका जो है पहला लिटरेरी वर्क है, लेकिन दोस्तों ये पब्लिश्ड नहीं हो पाया था किसी कारणवश, और दोस्तों इसको पब्लिश्ड कराया गया था, इसको पब्लिश्ड कराया गया दोस्तों 1645 में, ठीक है। इसको पब्लिश कब कराया है, 1645 में। इस तरह से दोस्तों जॉन मिल्टन्स नेटिविटी ओड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोइम्स 1645। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा द नेटिविटी ओड, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें यह अपने ब्लाइंडनेस का लेमेंट करता है, अर्थात दोस्तों विलाप करता है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चंस दोथ। दोस्तों यहाँ दिया है दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर बताना दोस्तों। मिल्टन्स इनर वॉइस, गॉड हिमसेल्फ, पेशेंस, मर्मर। इसका सही आंसर बताना है साथियों। दोस्तों यहाँ पेशेंस की बात की जा रही है, सहनशीलता की बात की जा रही है, धैर्य की बात की जा रही है, धीरज की बात की जा रही है। इस तरह से दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर होगा पेशेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। जॉन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स। दोस्तों जॉन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। कवि के प्रति दोस्तों अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया है। फैद इन गॉड्स वे। दोस्तों कवि की जो अभिव्यक्ति है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, उसके बारे में आपको बताना है। फैद इन गॉड्स वे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, पैसिमिज्म, रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो दोस्तों बताया गया है, जो अभिव्यक्ति की है पोइट्स ने दोस्तों, फैद इन गॉड्स वे। दोस्तों ईश्वर के प्रति आस्था की बात की गई है, यहाँ पर ईश्वर के प्रति आस्था की बात की गई है, अर्थात दोस्तों जो ईश्वर के रास्ते में आस्था की बात की गई है इसमें। आइए साथियों देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। दोस्तों
ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन है इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। दोस्तों सच्चा सेवक या भरोसेमंद सेवक, ईश्वर का भरोसेमंद सेवक कौन है, आपको बताना। वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, वन हु प्रेजेंट अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, वन हु डज नॉट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। दोस्तों इसका सही आंसर है वन हु वियर्स हिज वर्डन वेस्ट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। दोस्तों जॉन मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वह है एक स्पेंसेरियन सोनेट, एक पेट्रार्चन सोनेट एंड ओसिटन सोनेट। दोस्तों दिया है चौथा, डी दिया है दोस्तों अ फॉर्मलिस्ट सोनेट। दोस्तों आपको बताना है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है अ स्पेंसेरियन सोनेट, अ पेट्रार्चन सोनेट एंड ओसिटन सोनेट, अ फॉर्मलिस्ट सोनेट। आपको बताना है साथियों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। साथियों इसका सही आंसर होगा साथियों आप पेट्रार्चन सोनेट। दोस्तों इसको पेट्रार्चन सोनेट को इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से दोस्तों इसकी जो राइम स्कीम होती है, दोस्तों इसकी जो राइम स्कीम होती है ए बी बी ए और दोस्तों ए बी ए। इस तरह दोस्तों ये दोस्तों दो भागों में बटा होता है। 14 लाइन की जो सोनेट होती है दोस्तों दो भागों में बांटी होती है। दोस्तों इसका पहला भाग जो कहलाता है दोस्तों ऑक्टेव कहलाता है, जो कि दोस्तों 8 लाइनों का होता है। इसके साथ ही दोस्तों इसका दूसरा भाग सेस्टेट कहलाता है, जो कि दोस्तों 6 लाइन का होता है। वह होता है दोस्तों सी डी ई। ये दोस्तों क्या कहलाता है? सेस्टेट कहलाता है। इस तरह से दोस्तों ये दो भागों में बटा होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अब पेट्रार्चन सोनेट, इसको दोस्तों इटालियन सोनेट भी कहते हैं। और दोस्तों ये 14 लाइन्स की पोएम होती है। इस तरह दोस्तों ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट जो होता है इसका 6 लाइन का होता है। और दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा अब पेट्रार्चन सोनेट। ठीक है, आइए साथियों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। सिक्सटीन देख लेंगे। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दोस्तों वे हमेशा से सेवक हैं जो दोस्तों कौन दोस्तों? ओनली स्टैंड एंड वेट, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और दोस्तों जो खड़े हुए हैं। दोस्तों वे हमेशा से सेवक हैं जो दोस्तों अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और दोस्तों खड़े हुए हैं। इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु। दोस्तों आपको बताना है दे ऑन हिज ब्लाइंडनेस में दोस्तों दे जो शब्द दिया है स्टैंड फॉर दोज हु। दोस्तों वे कौन है उसके बारे में बताना है दोस्तों। वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, पेशेंटली एक्सेप्ट द डेक्री ऑफ गॉड। दोस्तों सही आंसर इसका होगा, सही आंसर होगा दोस्तों
पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। दोस्तों जैसे कह सकते हैं हम ईश्वर की आज्ञा को धैर्यपूर्वक स्वीकारना। दोस्तों ईश्वर की आज्ञा को धैर्यपूर्वक स्वीकारना, दोस्तों अपनी बारी का इंतज़ार करना। और दोस्तों वे सच्चे सेवक हैं जो खड़े हुए हैं और दोस्तों अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अर्थात दोस्तों पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। दोस्तों ईश्वर की आज्ञा का धैर्यपूर्वक स्वीकारना, ईश्वर की आज्ञा को धैर्यपूर्वक स्वीकारना। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों, हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। इन लाइन 3 ऑफ हिज, अपनी तीसरी लाइन में दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस की तीसरी लाइन में मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट। व्हाट इज इट? दोस्तों वन टैलेंट की बात की है, वह दोस्तों क्या है? हिज फेथ, हिज पैसेंस, हिज पोएटिक एबिलिटी। दोस्तों उन्होंने कहा है, उन्होंने दोस्तों हिज टेनेंसिटी, दोस्तों उन्होंने कहा हिज पोएटिक एबिलिटी। दोस्तों अपनी जो है कवित्वपूर्ण योग्यता की बात की है। दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस में अपनी कवित्वपूर्ण योग्यता की बात की है। और दोस्तों तीसरी लाइन में ऑन हिज ब्लाइंडनेस की तीसरी लाइन में मिल्टन स्पीक ऑफ वन टैलेंट। दोस्तों एक टैलेंट की बात की गई है। व्हाट इज इट? वह दोस्तों क्या है? उनकी कवित्वपूर्ण योग्यता। ठीक है, इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन? दोस्तों आपको बताना है वो कौन राइटर है जिसने दोस्तों लिखा एसे ऑन मिल्टन। मैकॉले, कार्लाइल, चार्ल्स रीड, मिस्टर गॉस्केल। आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों मैकाले। इसका सही आंसर होगा साथियों मैकाले, क्योंकि दोस्तों मैकाले इज एसेज इन द एडिनबर्ग रिव्यू वेगन विद द मिल्टन्स इन 1825। दोस्तों आपको मैकाले के बारे में जानना है। इसमें दोस्तों इन्होंने लिखा एसे ऑन मिल्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दोस्तों ये दोबारा लाइन को रिपीट किया गया है और दोस्तों मैं समझता हूँ प्रश्न भी दोबारा आया, लेकिन दोस्तों इसका आंसर बदल गया है। फ्रॉम विच पोइम हैज़ दिस लाइन हैव बीन टेकन। दोस्तों अब आपको बताना है वह कौन सी पोइम है जिसमें दोस्तों ये लाइन दी गई है। ठीक है, जिससे ये लाइन ली गई है आपको बताना है साथियों। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आई साथियों। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड। दोस्तों जब मैं विचार करता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंड। दोस्तों मेरी आंखों की रोशनी चली गई, दोस्तों क्षीण हो गई। कहने का अर्थ दोस्तों जब मैं विचार करता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंड। दोस्तों मेरी आंखों की रोशनी या दोस्तों मेरी आंखों का प्रकाश कैसे क्षीण हुआ। जब मैं विचार करता हूँ व्हाट डज लाइट रेफर टू। दोस्तों आपको बताना लाइट का मीन्स यहाँ पर क्या है। दोस्तों जॉन मिल्टन कहते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट्स इज स्पेंट। दोस्तों जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे क्षीण हुई। दोस्तों सनलाइट की बात की गई है, यहाँ इंफ्रारेड रेज की बात की गई है, आई साइट की बात की गई है, कॉस्मिक रेज की बात की गई है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आई साइट। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में दोस्तों
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन मिल्टन की आँखें जो दोस्तों चली जाती हैं, और दोस्तों उसी विषय पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर। दोस्तों आपको बताना है कि जॉन मिल्टन ब्लाइंडेड इन द ईयर, जिस वर्ष दोस्तों जैसे कि 1652 में जॉन मिल्टन पूर्ण रूप से अंधे हुए। व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर। दोस्तों उसी वर्ष एक दूसरी घटना भी घटित हुई थी दोस्तों, आपको उसको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक और घटना घटित हुई थी, आपको उसको बताना है। वह कौन सी घटना है आपको बताना है दोस्तों। जिस वर्ष जॉन मिल्टन पूरी तरह से पूर्ण रूप से ब्लाइंडेड हुए थे दोस्तों, उसी वर्ष एक और घटना घटित हुई थी, आपको बताना है। पब्लिश्ड कॉमस। दोस्तों कॉमस को पब्लिश कराया गया दोस्तों। मैरिड की बात, मैरिड हुई उनकी। हिज वाइफ डाइड। स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट का शुरू किया गया है। इसमें दोस्तों आपको बताना है सही आंसर दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं। दोस्तों पूर्ण रूप से जॉन मिल्टन ब्लाइंडेड हुए 1652 में, और दोस्तों जब इनकी उम्र थी 44 वर्ष। कितनी थी दोस्तों? 44 वर्ष इनकी एज थी। और दोस्तों इसी वर्ष 5 मई 1652 में साथियों इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी दोस्तों मैरी पॉवेल, इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी दोस्तों मैरी पॉवेल, उनकी भी डेथ हो जाती है। मैरी पॉवेल किसकी दोस्तों? मैरी पॉवेल की भी डेथ हो जाती है। इस तरह से दोस्तों दूसरी घटना इनकी मैरी पॉवेल की डेथ की होती है। इसी तरह दोस्तों आप इसको समझ लेंगे दोस्तों, इनकी दूसरी शादी होती है दोस्तों। दूसरी शादी होती है दोस्तों 12 नवंबर 1656 में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इनकी जो बीवी होती है दूसरी कैथरीन वुडकुक। कौन होती है दोस्तों? वुडकुक। ठीक है, ये दोस्तों होती है दूसरी इनकी वाइफ होती है दोस्तों कैथरीन वुडकुक। और दोस्तों इनकी डेथ हो जाती है 1658 में। इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों 1658 में। इस तरह से दोस्तों जॉन मिल्टन तीसरी शादी करते हैं, और दोस्तों तीसरी शादी होती है 24 फरवरी 1663। ठीक है, 24 फरवरी 1663। इस तरह से दोस्तों तीसरी बीवी का नाम होता है एलिजाबेथ मिन्सुल की तीसरी बीवी का नाम होता है। इस तरह से दोस्तों ये जो एलिजाबेथ मिन्सुल होती हैं दोस्तों, ये दोस्तों इनसे 30 वर्ष छोटी होती हैं। क्या होता है दोस्तों? इनसे 30 वर्ष छोटी होती हैं। इसको आपको समझना है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। लिसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। दोस्तों लिसिडस को किसकी स्मृति में लिखा गया है? लिसिडस को दोस्तों किसकी स्मृति में लिखा गया है? सर क्रिस्टोफर मिल्टन, एडवर्ड किंग, आर्थर ह्यूज क्लॉफ, आर्थर हालम। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों जो जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे दोस्तों, कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग, और दोस्तों इनकी स्मृति में इसको लिखा गया है जॉन मिल्टन द्वारा।
दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा 1637 में इसको लिखा गया और दोस्तों 1638 में इसको पब्लिश कराया गया। इस तरह से आप देख लेंगे, इस तरह से देख लेंगे साथियों। हमारा आंसर दोस्तों, आंसर हमारा एडवर्ड किंग के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। हु रोट एंड अबाउट हुम दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डवेल्ट अपार्ट। दोस्तों हु रोट कौन लिखता है, एंड अबाउट हुम और किसके बारे में लिखता है, कौन लिखता है दोस्तों और किसके बारे में लिखता है। दाई सोल तुम्हारी आत्मा, वाज लाइक अ स्टार एक तारे की तरह है, एंड डवेल्ट अपार्ट दोस्तों तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह है जो बसती है एक अलग तरह से। दोस्तों मेरे अंदर एक अलग तरह से बसती है। किसके बारे में लिखा है और दोस्तों कौन लिखता है। मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, कीट्स अबाउट मिल्टन, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, मिल्टन अबाउट स्पेंसर। दोस्तों इस कोटेशन को लिखा गया है दोस्तों वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। दोस्तों लंदन 1802 में इसको लिखा गया है। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की ये महत्वपूर्ण पोएम है दोस्तों, लंदन 1802 इसमें इसको लिखा गया है। इसको देख लेंगे साथियों। ये महत्वपूर्ण पोएम है किसकी दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। दोस्तों आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब कराया गया। 1657 में, 1671 में, 1637 में, 1667 में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1667 में। मैं चीज़ और बता दूं दोस्तों, 1658 में इसको लिखना स्टार्ट किया गया, 1667 में इसको पब्लिश कराया गया और दोस्तों 1665 में ये कंप्लीट हुआ और 1667 में इसको पब्लिश करा दिया गया। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। 1658 में इसको लिखना स्टार्ट किया गया, 1665 में इसको कंप्लीट किया गया, 1667 में इसको पब्लिश करा दिया गया। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। थीम ऑफ एरियोपैजेटिका इज। दोस्तों आपको बताना है एरियोपैजेटिका की थीम क्या है। लिबर्टी ऑफ वुमेन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेक्शन ऑफ ऑन प्रेस, सेक्शन ऑन पोलोगमी। दोस्तों आपको बताना है फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका सही आंसर होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, जो एरियोपैजेटिका है दोस्तों एक तरह का फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है और दोस्तों इसको दोस्तों प्रोज ट्रैक्ट में लिखा गया है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, एरियोपैजेटिका को दोस्तों 1644 में इसको लिखा गया है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। आपको बताना दोस्तों मिल्टन्स की एक फेवरेट दोस्तों कविता है, वह दोस्तों कौन सी है आपको बताना है। पसंदीदा दोस्तों पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेंड, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है वह कौन सी कविता है दोस्तों जो मिल्टन्स की फेवरेट है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ पैराडाइज रिगेंड। दोस्तों पैराडाइज रिगेंड जो है मिल्टन की फेवरेट कविता है और दोस्तों ये दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया 1671 में। ठीक है, कब कराया गया 1671 में पब्लिश कराया गया। किसके द्वारा दोस्तों, जॉन मॉकॉक। दोस्तों जॉन मॉकॉक किसके द्वारा, जॉन मॉकॉक के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया। आइए साथियों देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वॉल और नॉक, द ब्रेस्ट नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज आवर ब्लेम, नथिंग बट वॉल एंड फेयर एंड वॉट में क्यूट अस इन दीथ सो नॉवेल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन। दोस्तों आपको बताना है ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा मैं इसमें, देख लेंगे दोस्तों। ये लाइनें दोस्तों सैमसन अगेनिस्ट की हैं, ये लाइनें दोस्तों सैमसन एगोनिस्ट की हैं, ये दोस्तों आपको समझना है। और दोस्तों ये लिखा गया दोस्तों ब्लैंक वर्स में, ये दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखा गया। और साथियों इसको पब्लिश कराया गया 1671 में। दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया 1671 में, इसको देख लेंगे। दोस्तों ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ये किसके नाम से दोस्तों? ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। इसको ये नोट और कर लेंगे, ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे साथियों। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, दोस्तों आपको बताना है जो दोस्तों कॉमर्स है उसकी जो लिटरेरी फॉर्म है दोस्तों वह क्या है? द मास्क्यू, द पास्टोरल एलेजी, एन एपिक, अ सोनेट। साथियों इसका सही आंसर होगा कॉमर्स की जो दोस्तों लिटरेरी फॉर्म है वह दोस्तों है द मास्क्यू। क्या है साथियों? द मास्क्यू इसके सही आंसर होगा। आंसर एक के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। whom मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोएट्री। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा मिल्टन, उस पर विचार कीजिए दोस्तों। हिज मास्टर इन पोएट्री, अपने मास्टर पोएट्री में दोस्तों अपने मास्टर के लिए कहा गया है मिल्टन्स के, उस पर दोस्तों आपको विचार करना है। चौसर, शेक्सपियर, जॉन डन, स्पेंसर। आपको बताना है साथियों। मैं दोस्तों आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 29, मिल्टन वाइल डीप इन क्लासिक्स हैड ईट अ ग्रेटर लव फॉर हिज नेटिव लिटरेचर, स्पेंसर वाज फॉर ईयर्स हिज मास्टर। दोस्तों स्पेंसर जो थे उनके कुछ समय के लिए मास्टर थे। और दोस्तों इसमें बताया गया है दोस्तों स्पेंसर की बात की गई, इसका सही आंसर स्पेंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। दोस्तों थोड़ा इजी भी है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के इजी क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार, और दोस्तों तब आप ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं। 22 अप्रैल 1600, 19 अगस्त 1604, 6 जून 1606, 9 दिसंबर 1608। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा साथियों सही आंसर बताएंगे साथियों आप। इनका जो दोस्तों जन्म हुआ है 9 दिसंबर 1608, और दोस्तों इनकी डेथ हुई है, इनकी दोस्तों डेथ हुई है 8 नवंबर 1674। ठीक है। अब दोस्तों आपको पूछा क्या गया है? आपको दोस्तों पूछा गया है व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न, जन्म की बात की गई है दोस्तों। तो आपको बताना है दोस्तों जन्म कब हुआ है इनका? 9 दिसंबर 1608 को। इसलिए दोस्तों आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। दोस्तों
आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने 30 प्रश्नों को लिया है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज के प्रश्नों का लेवल क्या था और दोस्तों प्रश्न कैसे थे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों आपको इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉन मिल्टन की प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। इसके साथ ही दोस्तों जय हिंद।